एक महत्वपूर्ण खबर के साथ कोडरमा में जंगली हाथी का वीडियो बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। घटना मरकच्चो थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोपनाडीह के निकट बेलाडीह गांव की है, जहां सुनसान इलाके में 3 युवक जंगली हाथियों का वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान हाथी अचानक गुस्से में आ गया और युवक को दौड़ा दिया। जान बचाने के लिए सभी युवक भागने लगे, लेकिन इसी दौरान बेलाडीह निवासी सद्दाम अंसारी झाड़ियों में फिसल कर गिर गए और गुस्साए हाथी ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र के जमुलिया में अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से कई मजदूर दब गए। घटना की जानकारी मिलने पर जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक सरयू राय और गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी मौके पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने अवैध उत्खनन वाली जगह का मुआयना किया। विधायक सरयू राय ने पूरे मामले को लेकर भारत सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही राज्य सरकार से घटना की एसीबी जांच की मांग की गई। निरीक्षण के दौरान मौके पर एक कुआंनुमा जगह पाई गई है, जिसमें बांस और बल्ली लगे हुए हैं। उसे प्लास्टिक से ढका हुआ है। उसके ठीक बगल में अवैध उत्खनन स्थल देखा गया, जिसे तत्काल भरा गया है। घटना स्थल पर चप्पल, टोकरी, बर्तन, पानी की बोतलें भी मिली हैं। सीबीआई से जांच कराए, ईडी से जांच कराए या राज्य की सरकार अपने एसीबी से जांच कराए। राज्य की सरकार कई मामलों में, शराब घोटाला जैसे मामलों में एसीबी से जांच करा रही है, तो उससे तो बड़ा ये घोटाला है, खनन का घोटाला। राज्य सरकार को चाहिए कि एसीबी से जांच कराए और भारत की सरकार ईडी या सीबीआई से जांच कराए। वहीं गिरिडीह सांसद के घटना स्थल पर बसे केशरगढ़ के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। लोगों ने सांसद के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों के गुस्से को देख सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी पार्टी समर्थकों के साथ बागमारा थाना पहुंचे और जांच शुरू होने नहीं होने तक थाने में डेरा जमाए रखने की बात कही। गिरिडीह सांसद ने पुलिस को मलबे में दबे मजदूरों के नाम और पते की जानकारी सौंपी। सांसद ने बताया, जब वे घटनास्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे तो कोयला तस्करी में शामिल लोग मेरे विरोध पर उतर आए। से रात भर कोयला माफियाओं के द्वारा उनको और मिट्टी ऊपर से ढक के उनको अंदर ही दबा दिया गया और पुलिस प्रशासन इसको लिपापोती का करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ किसी तरह का कोई घटना नहीं हुई। सांसद का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन के समय हम लोग केला छाप में वोट दिए हैं, वोट देके इनको जिताए हैं, लेकिन आज ये हम लोग के साथ नहीं है। ये जो वोट नहीं दिए हैं उनके साथ ये आ रहे हैं और हम लोग को शोषण करने के लिए चाह रहे हैं। और जिन लोगों ने केला छाप को यहाँ पर वोट देकर लोगों से लड़कर इनके विकास को, इनके वोट को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको दरकिनार करके उनको छला जा रहा है। धनबाद जिले के बागमारा जमुनिया केसरगढ़ में अवैध माइनिंग के दौरान चाल धंसने की बातें कही जा रही है और उसमें 9 लोग जो है हताहत होने की भी बात कही जा रही है। हालांकि इस मामले में किसी अधिकारी के द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अभी हम उसी स्थान पर है जहां पर कहा जा रहा था कि अवैध माइनिंग के दौरान चाल धंसी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, अवैध उत्खनन करना अपराध है। यदि इस दौरान कोई दुर्घटना होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा आपके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतने बड़े स्लोगन लिखने के बाद भी अवैध माइनिंग इस क्षेत्र में चल रहा था और यहाँ पर सांसद सीपी चौधरी और विधायक सरयू राय यहाँ स्थल मुआयना किए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ मिट्टी रखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि कल जो घटना हुई थी उसको छिपाने को लेकर यहाँ पर मिट्टी जो है सो भराई किया गया है। साथ ही साथ एक स्थान है जहाँ पर कुआंनुमा माइंस बनाया गया है, वहाँ से भी कोयला निकाला जा रहा था और उसके ठीक बगल में एक और अवैध मुआयना है जिसकी भराई कर दी गई है। अब ऐसे में सांसद और विधायक यहाँ पहुँचे हैं, वो इस मामले की जांच की बात कर रहे हैं। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि बीसीसीएल सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है और अवैध माइनिंग के खिलाफ अगर वो चाहे तो सीबीआई से जांच करवा ले, और अगर झारखंड सरकार अवैध माइनिंग को रोकना चाहती है तो एसीबी से जांच करवा ले।
वहीं सरजू राय ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, तभी क्या कुछ हुआ है उससे पर्दा उठ पाएगा। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कर दिया गया है। ये योजना 1 अगस्त से नए नाम और नए स्वरूप में लागू होगी। एम्प्लॉय से लेकर छोटे छोटे उद्यमियों को भी इसका लाभ मिलेगा। लोग योजना से जुड़ेंगे, उन्हें 15,000 रुपए तक की एडवांस सैलरी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए स्कीम 4 साल तक लागू रहेगी। सरकार का दावा है कि करीब 350 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा और देश भर में रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। योजना भारत सरकार द्वारा 1 अगस्त से लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इस योजना के तहत सरकार जो उद्योग कर्मी हैं उनको प्रोत्साहन देगी कि वो नए जॉब्स का सृजन करें, और जो फर्स्ट टाइमर जॉब लेंगे, जो फ्रेश एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, उनके लिए भी इंसेंटिव रहेंगे। ये इंसेंटिव मॉनेटरी टर्म्स में रहेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंदर दी जाएंगे, यानी इसमें कोई बिचौलिया इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं रहेगा। डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे एम्प्लॉयर हो, उनके खाते में चले जाएंगे। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सरकार इससे उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि लगभग 2.5 से 3 करोड़, ये शायद उससे भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और रांची से बड़ी खबर है, रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार द्वारा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को शो कॉज नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। रिम्स निदेशक ने स्वास्थ्य मंत्री के शो कॉज को चुनौती दी। स्वास्थ्य मंत्री ने 12 बिंदुओं पर मांगा था रिम्स निदेशक का जवाब। निदेशक राजकुमार के जवाब से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने असंतोष जताया था। रिम्स निदेशक को हटाने के लिए शासी परिषद के सदस्यों से हस्ताक्षर कराने का प्रयास भी किया गया था। मामला हाईकोर्ट के पास आई थी, तो रेस्पोंडेंट्स लोग रिम्स एंड अदर रेस्पोंडेंट्स टाइम लिया गया था 1 हफ्ता का कि हम लोग जवाब फाइल करेंगे, बट टिल डेट कोई जवाब फाइल नहीं किया गया और 3 हफ्ता का समय उन लोग ब्रेक किया है। 3 हफ्ता बाद ये मैटर रखा गया और जो इंटरिम ऑर्डर था लास्ट ओकेजन में जो दिया गया था दैट दे विल नॉट प्रोसीड विद द मैटर, दैट हैज बीन अलाउड टू बी कंटिन्यू। और हजारीबाग से बड़ी खबर है, ठनका की चपेट में 3 महिलाएं आई हैं। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। चलकुशा प्रखंड के बरानो गांव में ठनका गिरा। एक ही परिवार की 3 महिलाएं इसकी चपेट में आ गईं। ग्रामीणों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक इलाज के दौरान तीनों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। ये हजारीबाग से इस समय बड़ी खबर, जहां ठनका की चपेट में आने से 3 महिलाएं झुलस गई हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। एक ही परिवार की ये तीनों महिलाएं हैं। और रांची में आफत की बारिश और नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलने का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश के कारण राजधानी के वीवीआईपी रोड का बुरा हाल है, जो उससे भी बुरा हाल इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों और उनके पोस्ट पर है। जब भी बारिश होती है, ये ट्रैफिक पोस्ट पानी में डूब जाती है। तस्वीरें भी देखिए। राजधानी रांची में आफत की बारिश एक तरफ जहां आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर 24 घंटे ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक जवानों का हाल भी खस्ता है, क्योंकि जिस जगह पर ट्रैफिक पोस्ट बनी है वहां पर जो ट्रैफिक कर्मी है वो अपनी कहा जाए तो वो इस बरसात से कैसे बचे, इसके लिए जो उपाय हैं वो काफ़ी नाकाफ़ी हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर आए दिन इस तरह की परेशानियों का सामना जो है वो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को करना पड़ता है। क्या कुछ परेशानियां होती हैं यहाँ पर जिस तरह से वही पानी के बरसात के मौसम में पूरे पानी भर जाता है, और तो मेरे पास तो कोई विकल्प है नहीं। सरकार एक टेंट लगा दिया, वही टेंट में नौकरी तो करना है, वही नौकरी करना है। वीआईपी पार कराना है, सभी वीआईपी लोग के, आम जनता के भी पार कराना है। टेंट भी ऊपर से छूटता है, नीचे से हाँ, नीचे ज़्यादा परेशानी करता है। पहाड़ी मंदिर से लेकर पूरे रातू रोड के पानी इसी रोड से आता है। कहा जा सकता है कि इसे लेकर लोग जो हैं, खासतौर से जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है
वो परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। और वजह है कि इस बड़े इलाके का जो पानी है उसके लिए नाली की व्यवस्था नहीं है, सड़कों पर यूं ही उसका पानी बहता है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक कर्मी हैं वो इस बारिश, जब भी हल्की फुल्की भी बारिश होती है तो उनकी परेशानियाँ जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश के चलते ओल्ड NH 33 पर ब्लॉक मोड़, फुटबॉल ग्राउंड और कॉलेज के पास जलजमाव हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, ठनका गिरने की भी संभावना है। रामगढ़ जिले में मानसून की लगातार बारिश जारी है और मानसून विभाग ने 23 से 25 के बीच में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई थी, जो सही साबित हो रही है। देख सकते हैं इस वक्त मैं रामगढ़ के ओल्ड NH 33 ब्लॉक मोड़ के पास हूँ। देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर पानी जो है घुटनों तक भर गया है। इसी में लोगों को रास्ता खोद करके जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। बताया गया कि सड़क के दोनों ओर ड्रेन नहीं है, इसी कारण यहाँ पर पानी जमा हो जाता है। यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे देख सकते हैं स्कूटी सवार जो है किस तरह से यहाँ पे रास्ते को किस तरह घूम के पार हो रहे हैं। क्या आपका नाम है? मेरा नाम MD आसिफ अंसारी है। जल जमाव कैसे हो जाता है? पानी यहाँ जो है तो थोड़ा सा भी बारिश होता है पूरा पानी जमा हो जाता है। यहाँ पे गड्ढा टाइप का है। अच्छा। और बालू जो है यहाँ हमेशा जमा हो जाता है, गाड़ी आने जाने में। है कि नहीं है? नाली नहीं है? नाली नहीं है, नाली नहीं है। तो देख सकते हैं नाली नहीं, इसके कारण जो है सड़क पे पानी जो घुटनों तक भर जाता है। ऐसे में लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर छावनी परिषद जो है यहाँ पर किसी तरह से ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं कर रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और साहिबगंज में इन दिनों स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की हालत बेहद खराब है। दो तस्वीरें इसका जीता जागता सबूत हैं। एक बोरियो प्रखंड के आदिवासी बहुल पुआल गांव की है, दूसरी जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के लादोनी पहाड़ की है। पुआल गांव में एक मरीज को खटिया पर लादकर 2 किलोमीटर दूर आयुष्मान आरोग्य मंदिर लाया गया। ग्रामीणों के अनुसार सड़क के अभाव में बीमार या गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में भारी परेशानी होती है। कंधों पर खटिया उठाए चलना इन गरीबों की मजबूरी बन चुकी है। वहीं लादोनी पहाड़ में 16 साल की किशोरी ने कीटनाशक दवा पी ली। गांव के युवकों ने खटिया पर सुलाकर उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सालों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। ये तस्वीर सरकारी विकास के खोखले दावों की पोल खोल रही है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने राजभवन में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही जस्टिस तरलोक सिंह चौहान झारखंड हाईकोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। एक रिपोर्ट दिखाती है। झारखंड हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश। 17वें चीफ जस्टिस बने तरलोक सिंह चौहान। राजभवन के बिरसा मंडप में ली शपथ। झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान आज राजभवन के बिरसा मंडप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड हाईकोर्ट के दूसरे जज, वरिष्ठ अधिकारी, वकील और गणमान्य लोग मौजूद रहे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जस्टिस चौहान के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। जस्टिस चौहान झारखंड हाईकोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए जानते हैं जस्टिस तरलोक सिंह चौहान कौन है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर झारखंड आए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 14 जुलाई को उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया। वे झारखंड हाईकोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने शिमला से स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई की। वे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में कई बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं और अपने न्यायिक कार्यकाल के दौरान कई अहम फैसले भी ले चुके हैं। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यभार संभालने से न्यायिक व्यवस्था में और अधिक गति और पारदर्शिता आने की उम्मीद जताई जा रही है। न्यायिक जगत को उनके सकारात्मक दिशा और न्यायिक सुधार की अपेक्षा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन की रिपोर्ट।
और रांची से बड़ी खबर मिल रही, बेड़ो थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 800 पेटी अवैध शराब जब्त कर ली गई है। मौके से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक में रुई से छिपाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। शराब को बिहार भेजने की तैयारी थी। बिहार जाने से पहले ही झारखंड पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया। मामले की अब जांच की जा रही है। प्रदेश के रास्ते से पलामू आए, पलामू से फिर लोग रूट डाइवर्ट करके गुमला आए और गुमला से फिर आ रहे थे, पकड़े गए हैं। इन्होंने कहा कि फाइनल डेस्टिनेशन में बिहार ले जाना था। बीच बीच में ड्राइवर चेंज होता है, तो पानीपत में ड्राइवर चेंज हुआ और फिर अगला ड्राइवर झारखंड में चेंज होना था। इसके पहले ही ये लोग पकड़े गए हैं। कुल जो है 7100 से ज़्यादा लीटर शराब है। कीमत करीब जो है 70 लाख कम से कम होनी चाहिए इसकी। और यह असली भी है या नकली है, इसकी जाँच हम लोग कराएंगे। अब पाकुड़ में एसपी के निर्देश पर नगर थाना क्षेत्र में अवैध लॉटरी कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। विशेष टीम ने छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार हो गया। छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध लॉटरी टिकट, नकदी, मोबाइल, लैपटॉप, रेलवे के दर्जनों चादर समेत कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई, जिसमें पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर छापामारी विशेष किया गया, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तारी की गई। उसके पास से व्यापक पैमाने पर लॉटरी के टिकट, पैसे, लैपटॉप, मोबाइल एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है। और रामगढ़ में साइबर थाना बनने के बाद साइबर अपराध से जुड़ी घटनाएं लगातार सामने आ रही। इस कड़ी में पतरातू के कोतो निवासी रिटायर्ड बिजली बोर्ड कर्मी को साइबर अपराधियों ने निशाना बनाया। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर 8,43,000 रुपए की ठगी की। पीड़ित ने रामगढ़ साइबर थाने में मामला दर्ज कराया। जिले में साइबर थाना का गठन हो गया है और यहां पर कई तरह की शिकायतें मिलनी भी शुरू हो गई है। ताज़ा मामला पतरातू थाना क्षेत्र से आया है, जहां पर फर्जी सीबीआई बन करके एक बुजुर्ग रिटायर्ड बिजली बोर्ड के कर्मी से 8,43,000 रुपये की ठगी की गई है। इसमें खुद को दिल्ली पुलिस का आईपीएस और सीबीआई अधिकारी बता करके बुजुर्ग से पैसे की ठगी की गई है। बताया गया कि 9 जुलाई को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके दिल्ली पुलिस का आईपीएस और सीबीआई अधिकारी गौतम बताते हुए उन्हें कहा गया कि एयरपोर्ट पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप पर मामला दर्ज किया जा रहा है। 65 लाख रुपए इसके तहत मिले हैं, जिसमें 10% उनके नाम पर है। इस मामले में 90 दिन जेल जाना पड़ेगा। इसके बाद जो है बुजुर्ग काफ़ी डर गए और 11 से 17 जुलाई के बीच में पतरातू निवासी रिटायर्ड बिजली बोर्ड कर्मी ब्रजकिशोर प्रसाद से ठगों ने एसबीआई शाखा के खाते से कुल 8,43,000 रुपये उड़ा लिए। साइबर सेल थाना में उनके द्वारा आवेदन दिया गया है। इसके बाद से डीएसपी साइबर सेल रामगढ़ द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। इसमें बताना चाहेंगे कि ये 81 वर्षीय ब्रजकिशोर प्रसाद की उम्र है, जो बिजली बोर्ड से रिटायर्ड कर्मी हैं। फिलहाल उनकी पूरी जमा पूंजी जो है साइबर अपराधियों ने खाते से उड़ा ली है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इसी बीच बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। कबाड़ कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नाराज लोगों ने शव को NH 28 पर रखकर जाम किया है। नाराज लोगों ने आरोपी के घर में आग लगाई है। गुलाब के रूप में कारोबारी की पहचान हुई। दिनकर द्वार के पास अपराधियों ने गोली मारी। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, सदर थाना के मझौलिया में इस वारदात को अंजाम दिया है। 2 तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां पर आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया और आग की लपटें आसमान छूती हुई पहली तस्वीर में नजर आ रही। दूसरी तस्वीर में NH 28 को जाम कर दिया गया है और लगातार आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। तो 2 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मुजफ्फरपुर से दिखा रहे, जहां कबाड़ कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई है, जिसके बाद नाराज लोगों ने NH 28 को जाम किया है। नाराज लोगों ने आरोपी के घर में भी आग लगाई है। पहली तस्वीर में आग से जलता हुआ घर नजर भी आ रहा है। गुलाब के रूप में कारोबारी की पहचान हुई। दिनकर द्वार के पास अपराधियों ने इस गोलीकांड को अंजाम दिया। सदर थाना के मझौलिया में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर, आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया, वाहन को आग के हवाले कर दिया।
गुस्साए लोगों ने, और उसकी वानगी है पहली तस्वीर। गुस्सा कितना विकराल था, जो आग की लपटें घर से उठती दिख रही हैं। पहली तस्वीर में उस गुस्से को समझा जा सकता है। NH 28 को जाम कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन के महीने में बड़ी संख्या में कांवड़िया पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। हर तरफ बोल बम और हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। बोल बम। सावन का पावन महीना चल रहा है और आज सावन का 13वां दिन लगातार देवघर में आस्था का जल सैलाब उमड़ रहा है। वक्त हम मौजूद हैं देवघर के कांवरिया पथ पे और आप सीधे तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये आस्था का प्रवाह जो है ये लगातार चल रहा है। लगातार कांवरिया बोल बम के नारों के साथ, जयकारों के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। हर दिन लाखों कांवरिया देवघर पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। ये व्यंगम दृश्य और ये लोगों में उत्साह जो आप देख रहे हैं कि लगातार कांवरिया देवघर पहुंच रहे हैं। आज विशेष दिन भी है और ये कांवरिया पथ का दृश्य है जहां लगातार कांवरिया अपने आराध्य देव को जलार्पण करने के लिए बढ़ रहे हैं। तो ये आस्था का प्रवाह है, ये समर्पण का प्रवाह है, ये लोगों की आस्था है जो लगातार इस कांवरिया पथ पर अग्रसर है महादेव से मिलने के लिए, महादेव पर जलार्पण करने के लिए। 108 किलोमीटर की पांव पैदल यात्रा करते हैं कांवरिया और बाबा पर जलार्पण करते हैं। पैर में छाले पड़ते हैं, कांधे पर कांवर रहता है, लगातार चलते जाते हैं। तो ये उत्साह देखने को मिल रहा है देवघर में। सावन का पावन महीना में लगातार कांवरिया देवघर पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर भी।